डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीटली बात करूंगा आर्टिकल्स के बारे में और उसके यूजेस क्या है उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो अगर आप चाहे स्कूल स्टूडेंट्स हो या फिर आप किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के आर्टिकल्स के यूजेस के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और हाँ, अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो वीडियो के एंड में आप लोग कमेंट भी करिएगा, जिससे कि मुझे मैसेज मिल सके कि वाकई मेरा ये एफर्ट आप लोगों के लिए यूजफुल प्रूफ हो रहा है। और चैनल पर अगर आप नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एज वेल। आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज आपको रेगुलर मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्टिकल्स क्या होता है। सो बेसिकली ए एंड द को हम आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं, इन्हीं को आर्टिकल्स बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल्स का इस्तेमाल ऑलवेज नाउन्स के पहले किया जाता है, नाउन के पहले इनका प्रयोग होता है और इन्हें एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। वास्तव में ये एक एडजेक्टिव्स भी हैं। और अगर आजकल मॉडर्न ग्रामर की बात करें तो मॉडर्न ग्रामर में इन्हें डिटरमाइनर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ बेसिक सी बातें थी। और आगे की बात करें तो आर्टिकल्स को याद रखिएगा, दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहले को बोला जाता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरे को बोला जाता है डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चित जो आर्टिकल्स होते हैं उनमें एग्जांपल्स के तौर पे ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं डेफिनेट आर्टिकल के फॉर्म में हम द या फिर दी का यूज करते हैं। आगे की ओर चलिए बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में कुछ बातें। सो एक्चुअली दीज आर यूज्ड टू डिफाइन अनसर्टेन पोजीशन ऑफ नाउन्स। वास्तव में इंडेफिनिट आर्टिकल्स नाउन की अनसर्टेन पोजीशन को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये एक वीक फॉर्म होता है वन का, यानी कि मैक्सिमम ऑफ टाइम इसका इस्तेमाल एक के सेंस के रूप में किया जाता है, बट वहां पे वन का यूज ना करके आ का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने लिया, ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। अ पर्सन इज वेटिंग फॉर यू, एक व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा है। He drives car 80 किलोमीटर एन आर। तो यहाँ देखिए एन आर यानी कि यहाँ पे एक का मतलब नहीं, यहाँ पे एन का यूज प्रति के अर्थ में किया गया कि वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह अपनी कार को ड्राइव करता है। एंड ऑनियन इज 40 रुपीज अ केजी। यहाँ पे केजी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ऑनियन है वो 40 रुपए का 1 किलो मिल रहा है। ओके एवरीवन, तो बाकी इसके डिटेल्स अभी हम लोग आगे समझेंगे और जानेंगे। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा, एंड में आप पाएंगे कि वाकई में अब आपको आर्टिकल टॉपिक में काफी कॉन्फिडेंस महसूस होगा। वहीं अगर हम बात करें डेफिनेट आर्टिकल की, सो दिस आर्टिकल इज यूज्ड टू डिफाइन अ सर्टेन पोजीशन ऑफ नाउन्स। ये नाउन के सर्टेन यानी कि निश्चित पोजीशन को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये दिस और दैट का वीक फॉर्म होता है, यानी कहीं कहीं जो फॉर्म दिस और दैट का जहां पे इस्तेमाल होता है, जिस सेंस के साथ यूज होता है, कहीं कहीं उसी की जगह पे हम द या दी का यूज करते हैं। और इसीलिए यहाँ पे इट हैज नो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, इसका कोई भी कॉन्सेप्चुअल मीनिंग नहीं होता है, बल्कि इसका फंक्शनल मीनिंग होता है, यानी कि अपने काम के हिसाब से इसके सेंस आपको बदलते हुए मिलेंगे कई जगह पे। और ये चीज आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, किसी मैंने अभी आपको द और दी दोनों बोला था, तो कभी कभी इसे द के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है और कभी कभी इसे दी भी बोला जाता है। तो आखिर कब दा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा जब इसका प्रयोग किसी ऐसे नाउन के पहले हो जिसकी शुरुआत किसी कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा हो सॉरी, तो वहां पे हम दा बोलते हैं। वहीं अगर इसकी शुरुआत किसी ऐसे नाउन के पहले हो रहा हो जिसका शुरुआत किसी वोवल साउंड से हो रहा हो, तो वहां पे हम दी के नाम से प्रोनाउंस करें, उसे हम यहाँ पे दी बोलेंगे। ओके, एग्जाम्पल्स कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, देख लेते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज फेमस न्यूज़पेपर। तो यहाँ देखिए हमने द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर, इसके पहले हमने द का यूज किया गया। ऐसे ही दिस इज द बैग दैट आई लॉस्ट यस्टरडे, तो इनका क्या मतलब है, क्या यूजेस है, आगे हम लोग डिटेल में भी बातें करेंगे। लंडन इज ऑन द टेम्स, तो यहाँ पे देखिए टेम्स के पहले यहाँ पे द का यूज क्यों किया गया है, आगे डिस्कस करेंगे। एंड सिमिलरली वी आर द इंडियंस, हम इंडियंस है, देखिए इंडियंस के पहले भी द का यूज किया गया है। तो कई सारे रूल्स हैं जिनकी वजह से यहाँ पे इनका यूज किया जाता है। चलिए बात करते हैं बेसिकली हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज कहाँ कहाँ होता है। इसके बारे में जितने भी बेसिक टू एडवांस रूल हैं सभी रूल्स के बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगा और इसके बाद हम जाएंगे डेफिनेट आर्टिकल्स की तरफ।
वीडियो थोड़ा लंबा जाए क्योंकि सारे मैंने बेसिक टू एडवांस रूल यहाँ पे यूज किए हुए, इस्तेमाल किए हुए, सारे रूल्स मैंने कवर किया हुआ है। आप चाहे तो वीडियो को 2-3 पार्ट में भी देख सकते हैं अगर आपको एक पार्ट में काफी लंबा ये वीडियो लगे तो। चलिए पहले रूल की बात करें। सो एन डिफरेंट आर्टिकल ए एंड एन इज यूज्ड बिफोर ऑल सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, जितने भी नाउन्स हैं अगर वो सिंगुलर हैं, एक वचन है और काउंटेबल उनको गिना जा सकता है, तब वहां पे आप ऑलवेज आ का यूज करते हैं। ये नियम है, भले ही वहां पे एक का अर्थ आप रखना चाहते हैं या फिर नहीं। ओके, वेयर एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि ए और एन दोनों है, तो ए यानी आ का यूज कहां पे होगा और एन का यूज कहां पे होगा। तो याद रखिएगा, अगर जहां पे आपको ए या एन का यूज करना हो उस वर्ड की शुरुआत किसी कॉन्सोनेंट साउंड से, याद रखिएगा बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहा हूं। तो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा हो तो यहाँ पे आ का यूज करेंगे, और अगर वहीं अगर एन कहां पे यूज करेंगे, अगर वर्ड की शुरुआत वोवल साउंड से हो रहा हो। वो मैं केवल वोवल की बात नहीं कर रहा हूं कि आप ए ई आई ओ यू को ले लें, और जहां पे ए ई आई ओ यू ये तो देखिए वोवल है, मैं वोवल साउंड की बात कर रहा हूं। आगे भी आपको और ये क्लियर हो जाएगा। तो अगर वोवल साउंड से शुरुआत हो रही हो तो आप एन का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया हुआ है, जरा देखिए। अ बॉय, तो बॉय देखिए बी है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड था, मैंने आ का यूज किया। डियर में डी कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, बट यहां जरा ध्यान से देखिए, आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, अ यूनिवर्सिटी। अब पहले अगर आपको इसके रूल के बारे में नहीं पता है तो आप सोचेंगे यू तो यहाँ पे एक वॉवेल है, लेकिन यहाँ पे वॉवेल के पहले आ का यूज क्यों किया गया है। देखिए यहाँ पे हमें यू से मतलब नहीं है, हमें यू के प्रोनाउंसिएशन से है। जब यहाँ पे यू को प्रोनाउंस किया जा रहा है तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी को हम या करके कुछ लिखेंगे। वैसे फोनेटिक्स की बात करें तो टोटल 44 फोनेटिक्स होते हैं, इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, बट फोनेटिक्स साउंड कितने होते हैं 44। खैर वो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, तो बेसिकली आपको बस ये याद करना है कि आपको हिंदी वर्णमाला को फॉलो करना है। हिंदी वर्णमाला में याद रखिएगा, जो आ से आहा तक के जो अक्षर होते हैं उनको स्वर कहा जाता है यानी वॉवेल कहा जाता है, और का से ज्ञा तक के जो भी अक्षर होते हैं उनको व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट कहा जाता है। अगर का से ज्ञा के बीच में से किसी अक्षर का साउंड प्रोनाउंस हो रहा है तब आप उसे व्यंजन मानें। जैसे यूनिवर्सिटी में देखिए यू यानी या आ रहा है, और या यहाँ पे एक क्या है कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन का साउंड है, इसलिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी के पहले मैंने आ का यूज किया है, एन का यूज नहीं किया है। मुझे उम्मीद है ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। वहीं जैसे यूनिफॉर्म में भी आप देखेंगे तो यूनिफॉर्म में भी या का साउंड आ रहा है, ये का से ज्ञा के बीच में आता है, यानी ये साउंड एक व्यंजन है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से आप आ का यूज करेंगे। सिमिलरली यूनिट में भी आपको या का साउंड ही देखने को मिलेगा। ऐसे यूरोपियन जब आप बोलेंगे, ऑल तो भले यहाँ पे ई आ रहा है, बट जब आप इसे प्रोनाउंस करेंगे तो यूरोपियन बोलते हो तो यहाँ पे भी या का साउंड ही आता है। अब जरा अगला एग्जांपल देखिए, वन वे रोड हमें बोलना है। वन वे में जो ओ है वो भले ही वॉवेल है, बट यहाँ पे वा का साउंड आ रहा है, वन वे, वन आप ऐसे लिखेंगे, और वा एक व्यंजन का ध्वनि है, साउंड है, तो यहाँ पे आप आ का यूज करेंगे। सिमिलरली अ वन आइड पर्सन, उम्मीद है अब जाकर के आप पक्का आपका कंफ्यूजन सॉर्ट आउट हो। अब जरा कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं एन की। तो एन अम्ब्रेला, यहाँ पे आपको सब कुछ ठीक लग रहा होगा, भाई यू से शुरुआत हो रही है, बट यू की शुरुआत भले हो रही, बट यहाँ पे देखिए अम्ब्रेला बोलेंगे, यहाँ पे अम्ब्रेला आ का साउंड प्रोनाउंस हो रहा है, आ क्या है आ से आहा के बीच में यह एक स्वर है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे एन का यूज किया है। सिमिलरली एन ऑक्स, ऑक्स में आ का साउंड आ रहा है, ओ भी है, तो दोनों हिसाब से यहाँ पे एन ही लगेगा। इंडियन में देखिए आई है एक वॉवेल भी, बट इंडियन में ई आ रहा है, और ई एक स्वर होता है। यहाँ देखिए ऑनेस्ट, ये एग्जांपल अच्छा, यहाँ पे देखिए इसे आप लोग हॉनेस्ट मत पढ़िएगा, इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे एच साइलेंट होता है, यहाँ पे ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, और ऑनेस्ट को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आ का साउंड आएगा जो कि एक स्वर है, तो मैंने एन लगाया है। ऐसी एमएलए में एम भले ही एक व्यंजन है, बट यहाँ पे मैंने तो एम को हम बोलेंगे सबसे पहले ए आएगा, ए ओ आप जानते होंगे ये एक स्वर है, तो यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। ओके, तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है, एन आर, एन एक्समस, एन आर, इन सब में आप देखेंगे कि एन ऑनर, तो इन सब में आप देखेंगे यहाँ पे हर जगह आपको जो साउंड मिलेगा जो है स्वर का मिलेगा, आ से आहा के बीच ही किसी न किसी अक्षर का यहाँ पे साउंड मिलेगा। यार ये मैंने देखिए नोट में लिखा हुआ है कि लेटर्स 26 होते हैं इसमें, बट अगर आपको फोनेटिक्स का आइडिया तो 44 फोनेटिक्स होते हैं, तब आप इन्हीं की मदद से, या तब आपको हिंदी के जो लेटर्स हैं उनकी मदद आपको नहीं लेनी पड़ेगी। बट हिंदी के लेटर्स अगर इंग्लिश के 44 फोनेटिक्स आपको नहीं आती हैं, उस सिचुएशन पे आप
हिंदी के जो वर्णमाला है उसका आप मदद ले सकते हैं, वहां से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। चलिए अगले रूल की बात करते हैं। अब यहाँ से देखिए वो बेसिक रूल था, यहाँ से कुछ और आगे की ओर हम बढ़ेंगे, समझिएगा। सो इंडिफरेंट आर्टिकल्स ए एन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस क्वांटिटी एंड विद सर्टेन नंबर्स। तो यानी कि कहीं पे कोई क्वांटिटी हो या कोई नंबर हो, जिस सर्टेन नंबर की बात हो रही हो, तो वहां कुछ फिक्स्ड होने की बात हो, तब वहां पे आप आ का यूज करते हैं। जैसे कि डजन, देखिए डजन का मतलब होता है कि फिक्स्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, आ डजन। अच्छा आ क्यों लगा है ये तो आपको क्लियर ही हो गया होगा, क्योंकि डजन में जो डी है, डा आ रहा है विद व्यंजन है। ऐसे जैसे अ लिटिल हेल्प, थोड़ी सी मदद, अ लॉट ऑफ वर्क, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। ये देखिए एक फिक्स क्वांटिटी या नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप ऑलवेज आ का यूज करेंगे, इनको रट लीजिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट कुछ ये फ्रेजेस हैं जो आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, अ डजन, यहाँ पे डजन ऑफ स्टूडेंट्स वर आउटसाइड ऑफ द क्लास बोला जाएगा तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे आप बोलेंगे अ डजन ऑफ, लगभग 1 दर्जन बच्चे क्लास से बाहर थे। यहाँ पे देखिए लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड इन द असेंबली, ये गलत होगा, लार्ज नंबर ऑफ पीपल नहीं, यहाँ पे आप बोलेंगे अ लार्ज नंबर ऑफ। ऐसे ही अ लिटिल हेल्प इज रिक्वायर्ड, गलत होगा, यहाँ पे आपको करेक्ट जो सेंटेंस बनेगा वहां पे आप आ लगा करके ही बोलेंगे कि अ लिटिल हेल्प इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, बस आपको शांति के साथ सारे रूल्स को सुनते जाना है। आप देखिए सारे इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने कवर किए हैं, वीडियो के एंड पे आपको काफी कॉन्फिडेंस महसूस होगा इस टॉपिक में। तो देखिए अगला इसका रूल यूज क्या है कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन इज ऑल्सो यूज विद द सेंस ऑफ वन। तो जहां कहीं पे भी वन, मैंने आपको शुरुआत में बताया, जहां कहीं भी अगर आप एक का सेंस यूज भी करना चाहते हैं तो आप वहां पे वन के बजाय आप आ का यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर आपका सेंटेंस बनेगा। रवि हैज अ स्मार्ट पेन, यहाँ पे वन स्मार्ट पेन की वजह अगर आप अ स्मार्ट पेन बोलते हैं तो ज्यादा बेहतर माना जाएगा। सिमिलरली अंकित हैज अ कार, अंकित के पास एक कार है। एंड अमन हैज ब्रॉट एन एप्पल, अमन एक सेब लाया है। ओके, रूल नंबर नेक्स्ट की बात करें तो ए और एन का यूज हम किसी व्यक्ति के रैंक या पोजीशन, प्रोफेशन या कम्युनिटी के पहले भी करते हैं, ये जरा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे है। ये बेसिकली वनडे एग्जाम्स में भी देखने को मिलता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उदय इज लॉयर, उदय एक वकील है, ही इज टीचर, वह अध्यापक है, नहीं। भले ही आप एक का सेंस यूज करना चाहें या ना चाहें, क्योंकि वो आप रैंक, पोजीशन या प्रोफेशन या किसी कम्युनिटी की बात कर रहे होंगे, तब आप वहां पे आ का यूज डेफिनेटली करेंगे या फिर एक एन का भी यूज करेंगे एज पर प्रोनाउंसिएशन। सो उदय इज अ लॉयर बोलेंगे। ओके, सिमिलरली आई एम अ कांस्टेबल, देखिए यहाँ पे मैं आ का यूज कर रहा हूं। एंड ही इज अ मुस्लिम, यहाँ पे देखिए चाहे प्रोफेशन हो, कम्युनिटी हो, रैंक या पोजिशन हो, वहां पे हमें ए और एन का यूज करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा। अब देखिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, यहां से जरा स्टार करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, खास तौर से तब जब आप किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। याद रखिएगा इंडिफरेंट आर्टिकल का इस्तेमाल हम वहां पर भी करते हैं जहां पर हम एनी या सम यानी किसी अज्ञात या कोई के अर्थ में कोई वाक्य हम बोलना चाहते हैं। जैसे कि यहां पे जरा देखिए सेंटेंस का एग्जांपल क्या है, अ मिश्रा अंकल इज वेटिंग फॉर यू। तो यहां अ मिश्रा अंकल का मतलब क्या है, कोई। अब सेंस क्या है, कोई मिश्रा अंकल आपका इंतजार कर रहे हैं। कोई मिश्रा अंकल का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं कि लेट सपोज आप घर पे हैं, कोई अंकल आते हैं, नॉक करते हैं, आप गेट पे पहुंचते हैं, आप उनको नहीं पहचान पाते हैं। वो पूछते हैं कि बेटा पापा घर पे हैं, तो आपने कहा ठीक है बट आप कौन। तो चूंकि वो समझ गया कि आप पहचान नहीं पाए, तो जाकर के बोलेंगे बेटा जाकर के पापा से बोल दो कि कोई मिश्रा अंकल आए हैं। तो आप जाओगे पापा नीचे कोई मिश्रा अंकल आए हैं। आप कोई मिश्रा अंकल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आप उस मिश्रा अंकल को नहीं जानते हो। तो इंग्लिश में ऐसे सेंस के लिए आप क्या यूज करोगे, आ का यूज करोगे। अगर आप वाकई में जान रहे होते मिश्रा अंकल को तो आप डायरेक्टली पापा को बोल देते अरे मिश्रा अंकल आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं, परंतु वो मिश्रा अंकल आपके लिए अनजान है, तब आप वहां पे आ या फिर एन का यूज करेंगे। सिंपली यहां पे देखिए देयर वाज अ किंग इन मगध, मगध में एक राजा रहते थे। तो एक राजा नहीं, मगध में कई राजा रहते रहे होंगे, बट यहाँ पे आपने आ का यूज क्यों किया, क्योंकि आप उनके लिए आप अननोन है, आप उनको नहीं जानते थे, किसी वक्त की बात है, इसलिए आपने यहाँ पे आ का यूज किया है। जैसे यहाँ पे देखिए अ बॉय हैज कम टू मीट यू, लेट सपोज आपकी बहन आपको बताने आती है कि कोई लड़का तुमसे मिलने आया, कोई लड़का, यानी कि आपकी बहन उस लड़के को नहीं जानती है। अगर जान रही होती तो सीधी सी बात उसका नाम लेकर के आपको बता दी होती। तो यहाँ पे कभी भी कोई का अर्थ अगर आ रहा हो तो आप किसका यूज करते हैं, आप आ का यूज करते हैं। सिंपली यहाँ देखिए
अ मैन इज स्टैंडिंग आउटसाइड, आ का मतलब ये नहीं कि एक आदमी बाहर खड़ा है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, कोई अज्ञात आदमी बाहर खड़ा हुआ जिसको आप नहीं जानते। हो सकता है जिससे आप बता रहे हैं वो जानता हो, बट आपका जो स्पीकर होता है उसका मतलब क्या होता है, वो कोई के अर्थ में यहाँ पे आ का यूज किया है। ओके एवरीवन, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से फिर एक इंपॉर्टेंट नियम निकल के आ रहा है, और ये सभी के लिए यूजफुल है, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट्स हो, चाहे आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ए और एन का यूज हम वहां पर भी करते हैं जहां पे हम ईच या एवरी यानी प्रत्येक या फिर प्रति के दर से कोई चीज बिक रही है, कोई गाड़ी चल रही है, तो उस सेंस में भी हम आ या फिर एन का यूज करते हैं। जैसे कि यहां पे एग्जांपल देखिए, माय फादर कम्स टू मीट मी वंस इन अ वीक। वंस इन अ वीक का मतलब क्या हुआ, मेरे पिताजी मुझसे मिलने आते हैं प्रत्येक सप्ताह। प्रत्येक सप्ताह यानी यहाँ पे किस सेंस में यूज हुआ है, प्रत्येक सप्ताह के सेंस में यहाँ पे आ का इस्तेमाल मैंने किया हुआ है, यानी कि प्रति सप्ताह भी आप प्रति सप्ताह यानी हर सप्ताह मेरे पिताजी मुझसे मिलने आते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, आई स्पेंड 10,000 इन अ मंथ, तो यहाँ पे आप ये नहीं बोलेंगे कि एक महीने में मैं 10,000 खर्च करता हूँ। वास्तव में यहाँ पे सेंस कहने का ये कि प्रत्येक महीने यानी हर एक महीने, यानी कि हर महीने में 10,000 रुपए खर्च करता हूँ। अब जरा एक इंपॉर्टेंट नियम ये है, जरा इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, जो एग्जाम्स में देखने को मिलता है कि प्याज 20 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है या बिकता है। तो प्रति किलो की दर से, इसके लिए आप कैसे फॉर्मेशन को यूज करेंगे, यहाँ पे आप बोलेंगे ऑनियन इज सोल्ड एट ₹20 आ किलो। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, रुपीज आ किलो। जो आ मैंने यूज किया वो मैंने प्रति या दर को बताने के लिए, कीमत को बताने के लिए इस्तेमाल किया है। वैसे ही एक एग्जांपल और है, ही वॉक्स 4 किलोमीटर एन आवर। इसका मतलब क्या हुआ, वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, यानी कि वो 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर वॉक करता है। अगला एग्जांपल देखते हैं, द ट्रेन रन्स 90 किलोमीटर्स एन आवर। इसका मतलब क्या हुआ, तो ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, यानी ए और एन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे प्रति यानी दर के सेंस में स्टूडेंट्स इस्तेमाल किया गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट नियम, इसको आप लोग जरूर याद करिएगा, एग्जाम्स में देखने को मिलता है। अब यहां से देखिए, बहुत मैंने क्या कहते बेसिक टू एडवांस बहुत अच्छे रूल्स मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेकर के आया हूं। अब जरा ये नियम देखिए, तो हम ए और एन का यूज हम वहां पर भी करते हैं। बेसिकली याद रखिएगा, किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी हम दा का यूज नहीं करते, ये नियम है। ओके एवरीवन, आई होप प्रॉपर आप समझ गए होंगे। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की कोई नाम आ रहा हो, कोई पार्टिकुलर नाम आ रहा हो, तो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का, इंडिविजुअल चीज का नाम आ रहा हो, तो वहां पे हम दा का यूज या फिर हम किसी भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, या फिर इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन यहां पे जरा देखिए रूल क्या कर रहा है कि ए एंड एन इज यूज्ड व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज कॉमन नाउन, यानी कि जब किसी प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल कॉमन नाउन की तरीके होने लगे कंपेयर करने के लिए, किसी व्यक्ति के गुण को, किसी व्यक्ति की क्वालिटी को, किसी चीज की क्वालिटी को किसी दूसरे के साथ तुलना किया जा रहा हो, तो वहां पर ध्यान रखिएगा, हम प्रॉपर नाउन के पहले हम ए एन और दा का भी यूज करते हैं। आगे मैं दा का नियम भी आपको बताऊंगा। अब मान लीजिए यहाँ जैसे एग्जांपल है, देखिए बेसिकली अगर हम गांधी जी की बात करेंगे तो गांधी जी के पहले हम कभी भी हम आ एन या फिर दा का यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए गांधी जी के पहले यहाँ पे आ का यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि वास्तव में हम यहाँ पे हम वास्तव में किसी गांधी जी की बात नहीं कर रहे हैं, वास्तव में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति की हम तुलना कर रहे हैं गांधी जी के साथ। समझिएगा, इस वाक्य में हम गांधी जी की बात नहीं कर रहे हैं, इस वाक्य में हम गांधी जी के गुणों की बात कर रहे हैं और उनके गुणों की वास्तव में तुलना किसी से कर रहे हैं। जैसे कि मैं मान लीजिए किसी को मैंने देखा, कोई व्यक्ति बहुत ही अहिंसावादी है, तो मैं बोलूंगा ही इज अ गांधी, यानी वो देख गांधी जैसा, यानी कि वह गांधी जैसा अहिंसावादी है, मुझे ये कहना है। ओके एवरीवन, जैसे कि मैं बोलूं किसी के बारे में यू आर अ कालिदास, तो यू आर अ कालिदास का मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम कालिदास हो, मेरा कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि तुम जो है कालिदास जैसे विद्वान हो, कालिदास जैसे महान। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, ही इज अ सचिन तेंदुलकर, तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मैं सचिन तेंदुलकर की बात कर रहा हूं। यहाँ पे मैं वास्तव में किसी लड़के को मैंने देखा, वो बहुत अच्छा खेल रहा है, मैंने देखा कि उसका जो क्लास खेलने का था बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की तरीके था, इसलिए मैंने यहाँ पे बोल दिया ही इज अ सचिन तेंदुलकर, यानी वह सचिन जैसा महान या सचिन जैसा बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है।
आई होप ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि बेसिकली किसी व्यक्ति के नाम के पहले हम ए, एन या फिर द का यूज नहीं करते हैं, परंतु जब उस प्रॉपर नाउन का यूज एक कॉमन नाउन के तरीके होने लग जाए, किसी व्यक्ति के गुण के साथ उसकी तुलना की जाने लग जाए, तब हम वहां पे ए, एन और द का यूज कर सकते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए बेसिकली हम आ और एन का मतलब ये मानते हैं कि एक, तो याद रखिएगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि ए और एन का यूज हम केवल एक के अर्थ में भी नहीं करते हैं, बल्कि कई बार किसी कॉमन नाउन के पहले हम आ का यूज करते हैं उस पूरे के पूरे क्लास यानी उस पूरे के पूरे ग्रुप, उस पूरे के पूरे प्रजाति की बात करने के लिए। जैसे यहां देखिए काऊ हैज अ टेल, हम ये नहीं बोलेंगे कि काऊ हैज अ टेल, ये गलत हो जाएगा। अगर हमें ये बताना है काऊ की एक पूंछ होती है यानी सारी गायों की पूंछ होती है, तो यहाँ पे वाक्य बनेगा अ काऊ हैज अ टेल। यहाँ पे अकाऊ का मतलब एक गाय नहीं है, बल्कि यहाँ पे जितने भी गायें होती हैं सारी गायों की बात मैं कर रहा हूं कि अकाऊ हैज अ टेल। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देखिए, अ डॉग इज फेथफुल एनिमल। जो डॉग होता है वो फेथफुल एनिमल होता है। यहाँ पे आप देखेंगे डॉग के पहले मैंने आ का यूज किया है, तो यहाँ पे मैं केवल आ यानी कि एक डॉग की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं उस पूरे के पूरे ग्रुप की, क्लास की बात कर रहा हूं, यानी कि जितने भी डॉग्स होते हैं सारे डॉग्स फेथफुल होते हैं। सिमिलरली एन एलिफेंट इज एन इंटेलिजेंट एनिमल, तो मैंने यहाँ पे दिखा, मैंने यहाँ पे एन एलिफेंट यूज किया है, तो यहाँ पे एन का मतलब सारे एलिफेंट, जितने भी एलिफेंट्स होते हैं सारे बुद्धिमान होते हैं। ओके, रूल नंबर 9, ये बहुत ही अच्छा नियम है, ये स्कूल स्टूडेंट्स प्लस वनडे एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया नियम है। अब ध्यान रखिएगा कि when two adjectives are added by and, अगर कोई भी दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हैं, लेकिन एंड से जोड़ते समय जो हमारा सेंस था कि वास्तव में हम किसी एक ही नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तब याद रखिएगा कि जो दो एडजेक्टिव यूज किए गए हैं उस सिचुएशन में हम जो एडजेक्टिव जो आर्टिकल हैं वो केवल पहले के साथ ही लगाते हैं। जैसे कि हम देखिए ब्लैक एंड व्हाइट काउ, तो यहां पे मान लीजिए मैं एक ही गाय की बात कर रहा हूं जो कि ब्लैक भी है और वही गाय व्हाइट भी है, यानी एक गाय काली और सफेद दोनों रंग की है, कुछ हिस्सा उसका काला है कुछ हिस्सा उसका सफेद है। तब यहां पे देखिए मैं जो आर्टिकल यूज करूंगा मैं केवल पहले वाले एडजेक्टिव के साथ यूज करूंगा। आगे इसका एक अपोजिट नियम भी आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। सो अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज, मैंने यहाँ पे इस देखिए क्यों लगाया है, इसलिए लगाया हुआ है, भले यहाँ पे एंड करके दो हैं लेकिन यहाँ पे आ मैंने यहाँ पे केवल पहले के साथ लगाया हुआ है, तो यहाँ पे वास्तव में मैं एक ही गाय की बात कर रहा हूँ। इसका भी अपोजिट नियम आगे आएगा कि अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट दोनों के पहले आ लगा दूंगा तो वास्तव में यहाँ पे गायों की संख्या हो जाएगी 2, एक गाय जो कि ब्लैक है और दूसरी गाय जो कि काली है। जब गायों की संख्या 2 हो जाएगी, यहाँ पे इसके बजाय मुझे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा जो कि यूज होगा आर। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको वनडे एज वेल एज स्कूल एग्जाम्स में देखने को स्टूडेंट्स मिलता है। ऐसे जरा सेकंड एग्जांपल देखिए, एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट पर्सन, खैर यहां पे कर सकते हैं टीचर, एक वर्ड है मिसिंग है, नाउन होना चाहिए था, मान लीजिए टीचर है। सो एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर हैज कम टू आवर स्कूल, तो देखिए मैंने एन का इस्तेमाल केवल ऑनेस्ट के पहले किया है, इंटेलिजेंट की पहले नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे एक ही व्यक्ति की बात कर रहा हूं, यहाँ पे व्यक्ति की संख्या एक ही है, वही व्यक्ति ईमानदार भी है और बुद्धिमान भी है। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए हैज का यूज किया है। थर्ड नंबर देखिए, अ रेड एंड ब्लैक शर्ट, तो यहाँ पे देखिए शर्ट की संख्या कितनी है, एक ही है, वो शर्ट रेड भी है और ब्लैक कलर की भी है। ये कैसे में पता चलेगा, क्योंकि जो आर्टिकल है वो केवल रेड के पहले यूज हुआ है, ब्लैक के पहले यूज नहीं हुआ है, और इसी वजह से मैंने यहाँ पे वॉज का यूज किया है। अगर मैं अब रेड एंड अ ब्लैक शर्ट बोला होता तब यहाँ पे शर्ट की संख्या 2 हो जाती और मुझे वॉज की जगह पे भी स्टूडेंट्स मुझे यूज करना पड़ता होगा। आई होप ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 10 पिछले नियम का ही अपोजिट रूल है। यहाँ पे देखिए वही मैंने एग्जांपल्स लिए हुए हैं कि अगर मैं आर्टिकल का यूज दोनों एडजेक्टिव के पहले कर देता हूं तब वहां पे जो काऊ होगी, काऊ की संख्या देखिए यहाँ पे फिर 2 मानी जाएगी, यानी गाय जो है 2 है, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, देखिए आर यूज किया है। सिंपली यहाँ पे देखिए एन ऑनेस्ट एंड एन इंटेलिजेंट पर्सन, तो देखिए यहाँ पे पर्सन मुझे लिखना होगा, खैर या टीचर जो कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में लिया था। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लोग हैं, एक व्यक्ति ऑनेस्ट है ईमानदार और दूसरा क्या है बुद्धिमान।
और इसलिए मैंने यहाँ पे हैव का यूज किया हुआ है। यहां जरा देखिए, अ रेड एंड अ ब्लैक शर्ट, तो यहाँ पे क्या मतलब होगा, शर्ट की संख्या एक नहीं है, दो है। कैसे पता चलेगा दो है, क्योंकि रेड के पहले भी आ लगा है और ब्लैक के पहले भी आ लगा है। ये एक इंपॉर्टेंट नियम है। और देखिए इसीलिए यहाँ मैंने वर का यूज किया, क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा। ओके एवरीवन, आई होप ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, रूल नंबर 11 की। So when two singular nouns are added by and but refers only one noun, then the same, and then we use indefinite article or definite articles before the first noun only। ये पिछले रूल का ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रूल है। वहां पे मैंने एडजेक्टिव लिया था, बट यहाँ पे मैंने नाउन लिया है कि अगर दो नाउन, देखिए जो मैंने रूल नंबर 9 डिस्कस किया था, यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव्स की जोड़ने की बात की थी। बट यहाँ पे मान लीजिए दो एडजेक्टिव है, जैसे कि क्लर्क एंड कैशियर इज कॉलिंग यू। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे दो लोग आपको बुला रहे हैं। जब दो लोग बुला रहे हैं तब यहाँ पे इज के बजाय आपको यहाँ पे आर का यूज करना चाहिए था, नहीं, यहाँ पे इज का ही यूज होगा। क्यों इज का यूज होगा? क्योंकि यहाँ पे जो आ है, आ का यूज केवल और केवल क्लर्क के पहले यूज हुआ है। अगर दो नाउन ए एंड से ऐड हो रहे हो और आर्टिकल का इस्तेमाल केवल पहले नाउन के साथ हो रहा हो, तो याद रखिएगा कि जो दो व्यक्ति आगे जुड़े हैं वो दोनों व्यक्ति एक ही व्यक्ति हैं। यानी कि आप जो क्लर्क और कैशियर दोनों एक ही व्यक्ति हैं, वो आपको बुला रहे हैं। ऐसे जरा अगला एग्जांपल देखिए, अंकल एंड गार्जियन हैज कम विद मी। यहां पर देखिए मैंने आर्टिकल के यूज केवल एंड अंकल के पहले किया हुआ है, तो यहाँ पे वास्तव में जो व्यक्ति मेरे साथ आए हैं वो मेरे अंकल भी हैं और वही मेरे गार्जियन, यानी दोनों व्यक्ति यहाँ पे एक ही हैं, दोनों व्यक्ति अलग अलग नहीं हैं। अगर दोनों व्यक्ति अलग अलग होते तो वही पुराना नियम लग जाता कि एन यानी आर्टिकल का इस्तेमाल दोनों के साथ होता, अंकल के साथ भी होता और गार्जियन के साथ भी होता। अगर दोनों के साथ स्टूडेंट्स होता तब उस सिचुएशन में क्या होता कि ये दोनों व्यक्ति अलग अलग होते, व्यक्तियों की संख्या 2 हो जाती, और उस सिचुएशन में यहाँ पे जो हैज का यूज हुआ है वो बदल करके बहुवचन प्लूरल नंबर हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। ऐसे यहाँ पे देखिए, अ ब्रदर एंड फ्रेंड कैन हेल्प मी ओनली। यहाँ पे यानी कि ब्रदर एंड फ्रेंड दो नाउन यहाँ पे यूज किए गए हैं, बट आर्टिकल का यूज केवल पहले के साथ हुआ है, यानी कि भाई और दोस्त ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ऑलराइट, और अगर यही आर्टिकल दोनों के साथ लग जाए तो फिर ये होगा जो कि अगले रूल में है। जैसे कि यहां देखिए, अ क्लर्क एंड अ कैशियर आर, फिर मैंने क्या यूज किया है, आर क्यों यूज किया है? अब यहाँ पे लोगों की संख्या 2 हो गई है, क्लर्क एक अलग व्यक्ति है और कैशियर एक अलग व्यक्ति है, क्योंकि दोनों के पहले यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, आर्टिकल यूज किया है। सिंपली एन अंकल एंड अ गार्जियन, यहां पे देखिए क्यों यहाँ पे दो व्यक्ति होंगे, आप समझ गए होंगे, क्योंकि दोनों पहले हमने यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल किया हुआ है। थर्ड एग्जांपल की बात करें, अ ब्रदर एंड अ फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे भी दो व्यक्ति हो गए। क्यों दो व्यक्ति हो गए? क्योंकि दोनों के पहले यहाँ पे क्या यूज हुआ है, ऑलराइट। तो ये जो नियम अभी मैंने बताया ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है स्टूडेंट्स, इसको बढ़िया से प्लीज आप लोग याद करके रखिएगा। अब जरा यहाँ पे देखते हैं, सो इंडिफिनिट आर्टिकल ए एंड एन इज यूज्ड विद काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स और यूनिट। कोई भी, अभी मैंने ये पीछे आपसे डिस्कस भी किया था, कोई काउंटिंग एक्सप्रेसिंग कोई फ्रेज आ रहा हो तो वहां पर भी हम ए या एन का यूज करते हैं। जैसे अ डजन, एक दर्जन, 100 मतलब लगभग सैकड़े के आसपास, 1000, अ मिलियन, अ स्कोर, अ ग्रॉस मतलब ऐड की बात हो रही है, अ कपल, इन सब के पहले हम क्या यूज करेंगे, इन सब के पहले हम लोग यूज करेंगे ये सारे फ्रेज आप लोग याद रखिएगा, स्पेशली वो बच्चे जो वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई हैव अ डजन एग्स। अब यहां पे देखिए, शी हैज 1000 रुपीज, यहाँ पे 1000 रुपीज नहीं बोलेंगे आप, 1000, मेरे पास 1000 रुपए हैं तो आई विल से शी हैज 1000 रुपीज। अब जरा ये एग्जांपल देखिए, अ कपल ऑफ आवर्स, देखिए अ कपल ऑफ आवर्स में कुछ घंटे, विल बी इनफ टू फिनिश दिस वर्क। अगला, आई हैव परचेज्ड हाफ अ किलो शुगर, यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, हाफ किलो नहीं बोलेंगे, आप हाफ अ किलो शुगर बोलेंगे। ऑलराइट एवरीवन, कभी भी हाफ के बजाय आप आ का यूज नहीं करेंगे, 1/2 भी यूज होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे ये एग्जांपल देखिए, यू विल गिव हिम अ थर्ड ऑब्लिक या 1/3, आप किस प्रकार से बोल सकते हैं, आप यहाँ पे अ थर्ड भी बोल सकते हैं या फिर आप 1/3 भी बोल सकते हैं, 1/3 की आप बात करें, ओके, अ थर्ड या फिर 1/3 शेयर टू माय ब्रदर। आप 1/3 हिस्सा किसको दे सकते हैं, मेरे भाई को दे सकते हैं।
यानी कोई भी काउंटिंग एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, गिनने वाले एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, इन सब पर आप ऑलवेज किसका यूज करते हैं, आप आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। इंडिफरेंट आर्टिकल्स ए एंड एन इज यूज टू चेंज प्लूरल नाउन्स इनटू सिंगुलर नाउन, यानी प्लूरल नाउन को सिंगुलर नाउन बनाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नियम, खासतौर से वो जो वन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे कि आप देखिए 5 days जर्नी, 5 दिनों की जर्नी। अब यहाँ पे ये क्या है, ये प्लूरल है। क्यों प्लूरल? क्योंकि 5 दिनों की भाई बात हो रही है। लेकिन अगर इसी के पहले आप इसे पूरा ग्रुप कर दें, एक ग्रुप सेंस में यूज करेंगे, तब आप यूज कर देंगे एक 5 दिन की जर्नी। अगर आप इसके पहले आ लगा देंगे, तब आगे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो यूज होगी सिंगुलर। वही प्लूरल जब होगा तब आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आर। आप 5 days जर्नी, ये कहलाएगा सिंगुलर, और 5 days जर्नी भी सही है, बट ये कहलाएगा प्लूरल। जैसे ही 6 men कमिटी, 6 लोगों की कमिटी की बात हो रही, यहाँ पे ये प्लूरल क्योंकि 6 person होने की बात हो रही, बट उसी 6 को एक टीम की तरीके आप दिखा दीजिए। तो आज 6 men कमिटी, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर। इसके बाद आप यूज करेंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट की बात करते हैं कि 5 years प्लान, 5 साल का प्लान, या फिर मैं बोलूं अ 5 years प्लान, तो ये हो गया सिंगुलर, और वहीं 5 years प्लान यहाँ पे प्लूरल है। अब इसका सेंटेंसेस में देखिए किस प्रकार से इस्तेमाल होगा, जो एक मैंने यूज किया हुआ है, 5 years प्लान आर गुड इनफ टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट। तो देखिए जब मैंने 5 years प्लान बोला तो मैंने आर का यूज किया, क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा। वहीं अगर इसके बाद केवल मैं आ का यूज कर लूं, देखिए कितना माइनर से रूल्स होते हैं जो आपको एग्जाम में फंसा सकते हैं। तो आप 5 years प्लान इज गुड, और जब मैंने ऐसे बोला तब यहां पे देखिए ये सिंगुलर बन जाएगा, इसलिए मैंने यहां पे इसका यूज किया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 15। So A and N is used when verb is used as noun। देखिए बेसिकली होता क्या है कि जब सेंटेंस में वर्ब की संख्या एक से ज्यादा हो जाए तो उसके कई सारे क्या रूल्स हैं, लेकिन जब किसी नाउन, जब किसी वर्ब का इस्तेमाल, किसी क्रिया का इस्तेमाल हम किसी नाउन की तरीके करना चाह रहे हो, तब उसके पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही हैज गॉन, वो गए हुए हैं। एक होता टहलने के लिए जाना और एक होता टहल के लिए जाना। अगर टहलने गए हैं तब वो कहलाएगा वर्ब, बट वो टहल के लिए गए हैं तब वो कहलाएगा नाउन। तो ही हैज गॉन फॉर वॉक, नहीं फॉर अ वॉक। तो फॉर अ वॉक जब आपने बोल दिया, आपने वॉक यानी वर्ब के पहले आपने आ का इस्तेमाल कर लिया, तो ये जो वॉक है अब ये यहां पे एज अ नाउन ट्रीट होगा। जैसे कि यहां पे देखिए ही वॉन्ट्स, तो ये तो खैर वर्ब है वॉन्ट्स, ही वॉन्ट्स टू हैव अ बाथ। तो देखिए मैंने बात, बेसिकली बात नहाना है, बट यहां पे जब मैंने आ बात लगा दिया तब यहां पे आ बात, यहां पे बात क्या बन जाएगा, यहां पे बात बन जाएगा आपका नाउन। सिंपली दे हैव गॉन फॉर अ राइड। तो कोई यहां पे अगर आपसे पूछे राइड क्या यहाँ पे वर्ब है, ये आपके एग्जाम्स में आता है, पूछ लिया जाएगा यहाँ पे वर्ब कौन है, तो वर्ब यहाँ पे आप सॉरी यहाँ पे नाउन पूछा जाएगा, और नाउन आपको मिलेगा नहीं, आपको लगेगा कि राइड क्या है यहाँ पे, राइड तो यहाँ पे वर्ब है, बट नहीं, चूंकि इसके पहले क्या यूज किया गया, आर्टिकल यूज किया गया है, तो अब राइड यहाँ पे बन चुका है नाउन, और आप इसे एज ए नाउन ही ट्रीट करेंगे। तो है था ना ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रूल। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 16 की। तो ए और एन when is used then as a noun। तो ये तो खैर वही मैंने पिछला रूल से आगे रिपीट हो गए। जस्ट सेकंड, लेट मी चेंज इट। अब जरा इस नियम को देखिए, नो यूज ऑफ इंडिफरेंट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का यूज हम कहां कहां पे नहीं करते हैं, जरा ये ध्यान से देख लीजिए। सो वी डू नॉट यूज ए एंड एन बिफोर प्रॉपर नाउन। ये आपको ध्यान रखना, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, बट प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का यूज होता है। कब होता है, जब वो एज अ कॉमन नाउन यूज होने लग जाए। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, ही इज अ गांधी, ही इज अ सचिन तेंदुलकर, याद आ रहा है, वहां पे मैंने ए और एन का यूज किया है। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं किसी के गुण की तुलना किसी और से कर रहा था। क्या दूसरा आपको ध्यान देना है कि अगर कोई भी नाउन अनकाउंटेबल है तो वहां पे कभी भी आप ए या फिर एन का यूज नहीं करेंगे। थर्ड नंबर, अगर कोई नाउन प्लूरल है, बहुवचन है, तब भी आप आ या फिर एन का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपको याद रखना, वी डू नॉट यूज अ और एन विद पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के पहले कभी भी आप अ और एन का यूज नहीं करते हैं। कभी भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की बात हो रही हो, दिस दैट दिस दोज, आप समझ गए होंगे। नहीं, अगर आपको समझ में आता है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है,
परेशान मत होइए, बहुत ही जल्द इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं उनके पहले भी आप कभी भी द का यूज नहीं करते। इन सब चीजों को आपको याद रखना है, कहां कहां पे यूज होता है और कहां कहां पे इनका यूज नहीं होता है। सो अब यहां पे देखिए हम लोग बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में। तो डेफिनेट आर्टिकल्स इनका यूज होता क्या है? सो द इज बेसिकली यूज टू डिफाइन सर्टेन पोजिशन ऑफ नाउन। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि द का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे हम नाउन के डेफिनेट पोजीशन की बात करते हैं। और साथ में हमें यह भी याद रखना होगा कि अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्चुअल मीनिंग की, तो द की कोई भी कॉन्सेप्चुअल मीनिंग नहीं होती है। कई बार अलग अलग जगहों पे इसका बिल्कुल यूज डिफरेंट हो जाता है। इट हैज ओनली फंक्शनल मीनिंग। कुछ एग्जांपल्स जैसे यहाँ पे देखिए, द गंगा इज फेमस रिवर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे मैंने गंगा के पहले मैंने द का यूज किया है, बट इंडिया के पहले देखिए मैंने द का यूज नहीं किया है। तो क्या रीजन है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। वहीं पे आई रीड द रामायण, तो यहाँ पे देखिए रामायण की पहले द का यूज हुआ है, बट कुछ ऐसी सिचुएशन भी होगी जहां पे रामायण पहले द का यूज नहीं होगा। कहां पे नहीं होगा, आगे इन सारे एडवांस रूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक लगातार देखते रहना है। एंड आई होप अब तक वीडियो को आपने लाइक भी कर दिया होगा। आगे देखिए, दिस इज द हाउस। तो देखिए मैंने हाउस के पहले मैंने द का यूज कर दिया है। बेसिकली कॉमन नाउन के पहले द का यूज नहीं करते हैं, बट यहाँ पे क्यों हुआ है इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं इसके रूल नंबर 1 की। तो सबसे पहले ये हमें जानना है कि द का यूज कहां कहां पे होता है। सिंपली सो आर्टिकल द इज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज बिफोर द नेम ऑफ सीरीज ऑफ माउंटेन्स। याद रखिए जितने भी माउंटेन्स की सीरीज की बात की जाए, उनके ब्रांचेस की बात की जाए, तो वहां पर हम ऑलवेज द का यूज करते हैं। जैसे कि द हिमालयाज, द एल्प्स, द विंध्याचल, ये सारे क्या है नेम ऑफ सीरीज ऑफ माउंटेन्स है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वहीं अगर पीक्स ऑफ माउंटेन्स की बात हो, अगर उनके पीक्स की बात, उनके चोटी की बात हो, तब वहां पे हम द का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट एक पीक है, एक चोटी है। ऐसे नंदा देवी, धौलागिरी, माउंट फूजी, तो ये कई सारे क्या है, सारे ये पीक्स हैं, माउंटेन की चोटी है जहां पे आपको द का यूज नहीं करना होगा। ओके, नेक्स्ट की बात करें तो द का यूज ऑलवेज याद रखिए जितनी भी रिवर्स होती हैं उनके आगे भी हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे कि द गंगा, द यमुना, द कावेरी, द अमेज़न, द नील, तो ये सारी जो रिवर हैं यहाँ पे देखिए हमने क्या यूज किया गया है, हमने द का यूज किया है। बट यहाँ पे आपको विशेष तौर पे बात ये ध्यान देनी जो टीचर्स आपको नहीं बताती हैं, लेकिन अगर वहीं पे इनका जो नाम है वो नाम हो, लेकिन वहीं पे उनके सिटी के साथ इसकी चर्चा हो, तब वहां पर आप इनके साथ द का यूज नहीं करेंगे। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। जैसे कि आगरा ऑन यमुना, आगरा कहां सिचुएटेड है, यमुना के पास सिचुएटेड है। किंगस्टन ऑन थेम्स एंड एस्टेफोर्ड्स ऑन एवॉन, तो ये सारे रिवर्स के नाम है देखिए, और यहाँ पे हमने द का यूज नहीं किया हुआ है। क्यों यही नहीं किया हुआ है, क्योंकि इनके साथ यहाँ पे इनके सिटीज की भी चर्चा की गई है। ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। क्योंकि नदियों के पहले द का यूज होता है, ये तो आपको सब लोग बता देंगे। आप देखिए अगला इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि अगर किसी सी, ओशंस या फिर बे या गल्फ का नाम हो तो वहां पर भी आपको द का यूज करना पड़ता है। जैसे कि पैसिफिक ओशन, देखिए द का यूज किया गया। इंडियन ओशन, यहाँ पे देन नहीं द होगा, द यूज किया गया। या फिर द अटलांटिक ओशन, ऐसे ही द रेड सी, द डेड सी, द कैस्पियन सी, द ब्लैक सी। अगर हम गल्फ की बात करें तो द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द बे ऑफ चाइना, इन सब पहले आपने क्या यूज किया हुआ है, द। बेसिकली याद रखिए जितने भी वाटर बॉडीज होती है जो यूनिक होती है अपने आप में, उनकी पहले हम द का यूज करते हैं। बट रिवर वाले केस में आप लोग याद रखिएगा उनके साथ अगर सिटीज का नाम आता है तो वहां पे आप यूज नहीं करेंगे। अब जरा यहां पे देखिए, अगर कोई ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात हो रही हो तो वहां पर भी हम द का यूज करते हैं। जैसे कि द अंडमान, द निकोबार्स, द वेस्ट इंडीज, द लक्षद्वीप आइलैंड, इन सब पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, हम ऑलवेज एंड ऑलवेज द का यूज करेंगे। ये सारे नियम आपको रटने पड़ेंगे, बहुत ही कॉमन से हैं। बट हाँ, क्या कहां पे यूज नहीं होना है ये तो आपको डेफिनेटली रटना, चूंकि यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट होगा। बट वी डू नॉट यूज बिफोर स्पेसिफिक आइलैंड्स, ये कुछ स्पेसिफिक आइलैंड्स है, इनके साथ कभी भी हम द का यूज नहीं करते हैं। और यहीं पे थोड़ा सा हम लोग ब्लंडर मिस्टेक कर जाते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। जैसे कि जावा, सुमात्रा, सेलोन, सिसिली, इनके पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। कीप दिस इन योर माइंड। ओके, यहीं से बेसिकली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा।
वहीं अगर कहीं पे कैनल्स, एरोप्लेन्स, शिप्स या ट्रेन्स के नामों की बात हो तो वहां पे ध्यान रखिए, वहां पे हम दा का यूज करते हैं। जैसे कैनाल्स में द पनामा कैनाल, द स्वेज कैनाल, द शारदा कैनाल, तो कैनाल्स के नाम के आगे भी हम लोग करते हैं। वही अगर हम एरोप्लेन्स की बात करें, द मेघदूत, द कश्मीर प्रिंसेस। वही अगर हम शिप्स की बात करें, द विक्टोरिया, द विक्रांत, द क्वीन मैरी शिप्स के नाम है। अगर ट्रेन्स की बात करें, द पंजाब मेल, द मगध मेल, द पवन एक्सप्रेस, यानी कि कैनाल्स, एरोप्लेन्स, शिप्स एंड ट्रेन्स के नामों के पहले भी हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं। इन सबको आपको रटना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर हम किसी की नेशनैलिटी की बात कर रहे हो, राष्ट्रीयता की बात कर रहे हो कि, तो वहां पे आप ऑलवेज आप क्या यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। द इंडियंस, द चाइनीज, द फ्रेंच और द इटालियंस। ऑलराइट एवरीवन, ये भी एक इंपॉर्टेंट नियम है, इसको आप प्लीज रट करके रखिएगा कि किसी की नेशनैलिटी की जब बात होगी तो नेशनैलिटी के पहले हम लोग ऑलवेज दा का यूज करते हैं। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट नियम है जो कि मैंने शुरुआत में हिंट किया था कि जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, उनके पहले हम दा का यूज करते हैं। ये तो आपको सब बताएंगे भाई, द रामायण, द गीता, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान। ये आपको कोई ये नहीं बताएगा कि अगर उनके साथ उनके राइटर्स का नाम अगर जुड़ जाए तो वहां पे आप दा का यूज नहीं करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको जल्दी देखने को या कोई रेयरली आपको बताएगा। तो जैसे यहाँ पे वाल्मीकि's रामायण, तो आपके दिमाग में तो ये रहेगा भाई कि दा का यूज करना है, आप वाल्मीकि's द रामायण कर देंगे तो वहां पे गड़बड़ी हो जाएगी, तो वहां पे यूज नहीं कर। लेकिन हाँ, एक जो पॉसेसिव केस का दूसरा फॉर्मेट होता है ऑफ वाला, अगर इस फॉर्मेट में अगर दिया गया है तब आप दा का यूज कर सकते हैं। जैसे कि द रामायण ऑफ वाल्मीकि, यहां पे देखिए एस वाले फॉर्मेट में यहाँ पे पॉसेसिव केस बनाया गया है, राइटर का नाम दिया गया है, तो यहां पे हम दा का यूज नहीं करेंगे। दिस विल बी वाल्मीकि's रामायण, वाल्मीकि's द रामायण नहीं होगा। सिमिलरली द रामायण ऑफ वाल्मीकि दिया गया है, तब आप रामायण पहले आप दा का यूज करेंगे, कब, जब ऑफ वाले फॉर्मेट में लिखा हो। तो थी ना ये मजे की बात और इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए आगे की ओर बात करें, कभी भी हम डायरेक्शंस की बात कर रहे हो, सारे डायरेक्शंस के पहले ऑलवेज हम दा का यूज करते हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, द डाउनवर्ड, द अपवर्ड, यानी डायरेक्शंस की बात हो रही हो, डायरेक्शंस की जब भी बात हो रही होगी तो वहां पे हम दा का यूज बच्चा लोग करते हैं। प्लीज अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और दिमाग में बिठा लीजिएगा, थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। साथ ही जब कभी डेजर्ट जो राजस्थान होते हैं, तो जब रेगिस्तान की बात हो रही होगी तो वहां पे भी आप दा का यूज करते हैं। जितने भी आपके डेजर्ट्स हैं, जैसे कि द थार डेजर्ट्स, द सहारा डेजर्ट्स, द कलाहारी डेजर्ट, सारे डेजर्ट्स के नाम के पहले आप किसका इस्तेमाल करते हैं, दा का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर हम बात करें रिलीजियस कम्युनिटीज, ऑलरेडी मैं थोड़ा सा हिंट दिया था पीछे, अगर रिलीजियस कम्युनिटीज की बात हो रही है तो वहां पे भी आप दा का यूज करेंगे। द हिंदूज, द सिख्स, द मुस्लिम्स और द पर्सियंस, तो यहां पे आप इसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे कब, जब कम्युनिटीज की बात हो रही है। ऑल राइट एवरीवन, अब देखिए ये भी एक बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ पे रूल है। अगर कभी भी किसी गवर्नमेंट ब्रांच की बात हो रही हो, किसी आर्म्ड फोर्सेस की बात हो रही हो, या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो रही हो, तो इन सब के पहले भी हम दा का यूज करेंगे। जैसे द नेवी, देखिए ये हम आर्म्ड फोर्सेस की बात करें, द पुलिस, द लेजिस्लेचर, द आर्मी, द जुडिशरी, मतलब किसी भी गवर्नमेंट ब्रांच की बात हो रही है, या फिर द पॉलिटिकल पार्टीज, द कांग्रेस पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी, द डेमोक्रेटिक पार्टी और द जनता दल। लेकिन सबसे पहले हमने क्या यूज किया गया है, हमने दा का यूज किया। तो याद रखिएगा जितने भी आपके ये सारे ग्रुप्स होंगे यहाँ पे आप दा का यूज करेंगे ही करेंगे। वहीं आगे की बात करें, द इज यूज विद नाउन्स रिगार्ड्स एज यूनिक, वो सारी चीजें जो अपने आप में यूनिक हो, एक हो और स्पेशल हो, तो वहां पे आप ऑलवेज दा का यूज करते हैं। मैंने कई सारे एग्जांपल्स लिए गए हैं, तो इतने एग्जांपल्स आपके सफिशिएंट होंगे आपके एग्जाम्स के लिए। जैसे कि द सन, द अर्थ, यानी ये हिंट दे रहा है। सन मतलब जितने भी स्पेसिफिक स्टार्स हो गए, जैसे कि द पोल हो गया, तो द पोल स्टार भी वहां पे आप दा का यूज करेंगे। द अर्थ हो गया, यानी जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं इन सब पहले आप दा का यूज करेंगे। जैसे द मून, द सी, द विंड, विंड के पहले भी आप दा का यूज करेंगे। ओके, द रेन, द एयर, द यूनिवर्स, द पोल स्टार, द नॉर्थ पोल, द वर्ल्ड, द वेदर, द इक्वेटर, द स्टार्स, द माउंटेन्स, द फॉग, द स्काई एंड द कंट्री। अब कंट्री यहाँ पे आपको लगेगा सर कंट्री तो कॉमन नाउन यहाँ पे यूज नहीं करते, जब यूनिक के सेंस में यूज होगा आगे आपको मिलेगा तो वहां पे आप दा का यूज करेंगे। ओके, अभी आप परेशान नहीं आगे, जब जैसे कि इन द कंट्री किसी पर्टिकुलर की बात हो रही होगी तो वहां पे आप दा का यूज करेंगे। बेसिकली आप लोग सर कंट्री पहले तो यूज नहीं होता है, बट जब स्पेसिफिक सेंस में, यूनिक सेंस में इस्तेमाल हो रहा होगा तब वहां पे आप दा का यूज करेंगे। जब मैं एग्जांपल्स लूंगा, आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, तो वहां पे इसका एग्जांपल मैंने लिया हुआ, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा।
एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रूल देखिए आ गया है वनडे एग्जाम्स वाले बच्चों के लिए कि कहीं पे किसी भी नाउन के किसी भी चीज के फिजिकल पोजीशन को अगर बताया जा रहा हो तो वहां पे ध्यान रखिए कि वहां पे आप दा का यूज करते हैं। जैसे कोई चीज कहीं टॉप पे तो क्या होगा, एट द टॉप ऑफ, एट द बॉटम ऑफ, द बैक ऑफ यानी पीछे, द सेंटर ऑफ, द आउटसाइड ऑफ, द इनसाइड ऑफ। किसी भी फिजिकल पोजीशन की कोई चीज कहां पे है, जब उस चीज की बात हो रही होगी तो वहां पर भी आप दा का इस्तेमाल करते हैं। कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड। ओके, बहुत सारे मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जहां जहां से बन सकता है सब कुछ सारे नियम में यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर के आए हूं। बस आपको पेशेंस के साथ वीडियो को देखना है, एंड पे आप लोग बहुत ही अच्छा फील करेंगे। अब देखिए किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम हो, ये आपको पता ही रहा होगा आई होप कि सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पहले आप दा का यूज करते हैं, जैसे द तबला, द वायलिन, द पियानो, द गिटार एंड द हारमोनियम। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वहां पे आपको दा का यूज करना ही करना है। ऑलराइट एवरीवन, अब ये एक बहुत ही बेहतरीन नियम आया है। ध्यान रखिए कभी भी किसी एडजेक्टिव के लिए पहले अगर आप दा का इस्तेमाल कर देते हैं तो उससे उस पूरे के पूरे ग्रुप के बारे में, पूरे के पूरे क्लास के बारे में हमें इंडिकेशन मिलता है। तो यहाँ पे रिच कि पहले हमने द रिच लगाया हुआ है, तो द रिच का मतलब होता है अमीर नहीं, द रिच का मतलब होता है अमीर लोग। द ब्लाइंड मतलब जितने भी अमीर लोग हैं आप उनकी बात करें। द रिच आर गेटिंग रिचर, द रिच आर गेटिंग रिचर। मैंने यहाँ पे द रिच करने के जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, इसलिए मैंने द रिच बोला हुआ है। द रिच मतलब सारे रिच, सारे अमीर लोगों की बात हो रही है। द ब्लाइंड, द ब्लाइंड मतलब मैं सारे ब्लाइंड पीपल की बात कर रहा हूँ। द एजुकेटेड, सारे पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ। द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट मीन सारे में ईमानदार लोगों की बात कर रहा हूँ। द यंग, मैं सारे यंग लोगों की बात कर रहा हूँ। हाँ बट याद रखिएगा कि भाई प्लूरल आप सभी की बात कर रहे हैं तो गलती। द रिचेस्ट, द ब्लाइंड्स, ये आप नहीं बोलेंगे। एग्जाम्स में यहीं से आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। द रिचेस्ट आपके दिमाग में आएगा भाई ये तो सभी लोगों की बात हो रही है, सिंपली प्लूरल रिचेस्ट सही होगा और आप वो गलती करके बैठ जाती है। याद रखिए कि ये रिचेस्ट या ब्लाइंड्स ऐसा कुछ भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल आप आर्टिकल दा का यूज करेंगे और वहां से वो एडजेक्टिव वहां पे बन जाएगा उस पूरे क्लास को डिफाइन करने वाला एक वर्ड। ओके एवरीवन, चलिए आगे की ओर चलते हैं यहाँ पे हम लोग। तो अब नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, दा इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। ये बेसिकली दोनों लोगों के लिए यूजफुल है, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं या फिर जो वन डे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑलवेज याद रखिएगा जितने भी सुपरलेटिव डिग्रीज होते हैं उनकी पहले ऑलवेज दा का यूज होगा ही होगा। जैसे कि द बेस्ट टीचर, द टॉलेस्ट मैन, द हैप्पीएस्ट पर्सन, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल एंड द फास्टेस्ट ट्रेन, इन सब की पहले देखिए सुपरलेटिव डिग्री है। आई होप आपको पता होगा सुपरलेटिव के बारे में। द टॉलेस्ट, जब हम कंपैरिजन करते हैं मोर देन टू में, तब हम क्या यूज करते हैं, हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं क्वालिटीज को कंपैरिजन करने के लिए। तो वहां पे आप ऑलवेज क्या यूज करेंगे सुपरलेटिव में, आप दा का यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री के पहले। ऑलराइट, नेक्स्ट रूल की बात करें तो यहां से देखिए बहुत ही अच्छा एक रूल आ गया है कि डेफिनेट आर्टिकल दा इज बिफोर द ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। जहां पे ऑर्डिनल, जहां पे ऑर्डर बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं यानी ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स, आई होप इनके बारे में आपको पता होगा, कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। तो अगर ऑर्डिनल नंबर आया हुआ है तो उसके पहले आप ऑलवेज दा का यूज करते हैं। जैसे कि द फर्स्ट, फर्स्ट पहले आपने क्या यूज किया है, दा का यूज किया है। लास्ट, जो ऑर्डर, जो चीज ऑर्डर बता रहा हो तो वहां पे आप ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, ये सारे क्या है, ऑर्डिनल नंबर्स हैं। द सेकंड एंड द नेक्स्ट, प्रिंसिपल, तो इन सब के पहले आप दा का यूज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट नियम उन सारे बच्चों के लिए जो 10th या फिर 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके सिलेबस में अगर आर्टिकल है तो इसको भाई जरूर से जरूर पढ़िएगा। या करेक्शन है तो उसमें आप जरूर पढ़ेगा। वही वन डे एग्जाम्स के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। और सबसे मजे की बात आपको जो आगे पढ़ना है, नोट, वी डू नॉट यूज द बिफोर द रोमन नंबर्स एंड टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि नेक्स्ट और लास्ट ये ऑर्डर तो बताते हैं, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल किसी समय को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड के साथ हो गया तब वहां पे दा का यूज नहीं करेंगे। प्लस आपको पता होगा लोग बेसिकली फर्स्ट को ऐसे मान लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट के पहले आप जब इंग्लिश में लिखा होगा FIRST तभी आप दा का यूज करेंगे। रोमन नंबर में लिखा होगा तब आप यूज नहीं करेंगे। देख रहे ना, बहुत मेहनत किया है मैंने आप लोगों के लिए बेटा। आई होप इस मेहनत को आप लोग प्रूफ करोगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे और कमेंट के फॉर्म में अपना प्यार भी आप मुझे दोगे। अब जैसे आप देखिए क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, तो 10 सेकेंड आपको नहीं बोलना है कि आप क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड या द क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड आपको नहीं बोलना है। कहीं पे भी अगर रोमन नंबर आ गए तो आप द का यूज नहीं करेंगे। अब यहां पे समय वाले की बात कर लें, देखिए लास्ट वीक, लास्ट तो आया है,
ये ऑर्डिनल है, बट दिक्कत की बात यहाँ पे ये है, यहाँ पे वीक एक समय की बात हो रही है, तो यहाँ पे द लास्ट वीक नहीं बोलेंगे। ऐसे नेक्स्ट मंथ, लास्ट ईयर, नेक्स्ट मंडे, लास्ट नाइट, नेक्स्ट डे एक्सेट्रा, ऐसे कहीं पे भी आ जाए तब आप इनके पहले द का यूज नहीं करेंगे। आप कोई भी रूल रटिए, लेकिन अगर वहां पे रूल उसका ये कि कहां पे यूज नहीं होगा तब वो आपको जरूर पता होना चाहिए बच्चा लोग। चलिए आगे की बात करें तो डेफिनेट आर्टिकल याद करिएगा कि कभी भी कोई इन्वेंटेड नाउन्स की जिनका आविष्कार हुआ है उनका नाम आ जाए तो वहां पे आप ऑलवेज दा का यूज करेंगे, जैसे कि टेलीविजन, टेलीस्कोप, इलेक्ट्रिक बल्ब, सिनेमा, टेलीफोन, ये सब इन्वेंशन इनका आविष्कार हुआ है तो भाई पहले आप क्या यूज करेंगे, द जितने भी इन्वेंटेड चीजें हैं याद रखिए, द रेडियो, इन सब के पहले आप ऑलवेज क्या यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। अब जितने भी यहां पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सारे एक साथ मैंने ग्रुप में ले लिया है कि कोई भी यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग मिल जाए, ऐतिहासिक बिल्डिंग मिल जाए, किसी इंपायर की बात हो रही हो, किसी कास्ट की, प्लेस की, डायनेस्टी की, इवेंट की, एज की, एज मतलब किसी युग की बात हो रही है, ठीक है, या फिर किसी पीरियड, किसी समय की बात हो रही हो तो वहां पे आप दा का यूज करते हैं। जरा इन सबको रट्टा मार लीजिएगा अगर आप वाकई सीरियसली इस टॉपिक पे कवर करना चाहते हैं, कंट्रोल पाना चाहते हैं। भाई मेहनत तो देखो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होगी, रूल को रट्टा मारना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे ये टॉपिक कवर नहीं होगा। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे भाई कोई भी बिल्डिंग की बात मैंने की हिस्टोरिकल, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, किसी मैंने इंपायर की बात की, द रोमन इंपायर, द गुप्ता इंपायर। अगर मैं किसी कास्ट की बात करूं, द आर्यंस, द रेड इंडियंस, ये कास्ट हो गए, या किसी युद्ध की बात हो रही हो, किसी जगह की बात हो रही हो, द पानीपत, द गांधी मैदान, या किसी डायनेस्टी की बात हो रही है, द स्लेव डायनेस्टी, द चालुक्य डायनेस्टी, मैंने सभी के एग्जांपल लिया हुआ है। या किसी बैटल या इवेंट की बात हो रही जो फेमस हो, द बैटल ऑफ पानीपत, द सिविल वॉर, या किसी एज या पीरियड की बात हो रही है, द मिडिल एज और द ओल्ड स्टोन एज। तो देखिए इन सब की पहले आप क्या इस्तेमाल करेंगे, एवरीवन दा का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी रूल मैंने नहीं छोड़ा, लगभग 90% रूल्स मैंने कवर कर लिया। 10% मैं क्यों कह रहा हूं, वो कभी इसके बाद जब आपका इंटरेस्ट मुझे लगेगा तो थोड़ा और ज्यादा एडवांस रूल है उसे लाइव आकर के मुझे आपको समझाना पड़ेगा, तब मैं उस क्लास को लूंगा जब आपका इंटरेस्ट मुझे आगे की ओर मिलेगा। तब आप कमेंट करके बताइएगा कि वो जो 10% रूल जो और ज्यादा एडवांस वर्जन में है तो मैं उसको भी आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा, बट लाइव क्लास में। चलिए नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, दैट इज यूज्ड फॉर समथिंग व्हिच हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। देखिए मैंने बिल्कुल शुरुआत में जगह आपको बताया कि भाई दा का यूज, दिस इज द हाउस, याद आ रहा है ना, बिल्कुल शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हाउस के पहले दा का यूज नहीं होगा, बट वहां पर हम दा का यूज किए हुए थे। क्यों किए हुए थे, याद रखिएगा, अगर तुम किसी स्पेशल चीज की बात कर रहे हो जिसका पहले से जिक्र हो चुका हो या पास्ट में उससे रिलेटेड कोई इवेंट हो चुका हो, कोई बात जुड़ी हुई हो बीते हुए समय से, तब हम उस कॉमन नाउन के पहले भी दा का यूज कर सकते हैं। अब जैसे जरा यहां पे देखिए, अ गर्ल इज स्टैंडिंग आउटसाइड, एक लड़की बाहर खड़ी। अब गर्ल बेसिकली कॉमन नाउन, तो यहां पे हम दा का यूज नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए हमने यहां पे आ का यूज किया। कोई के अर्थ में, याद आया, हमने आ एंड का यूज बताया था, कोई अज्ञात, कोई लड़की बाहर खड़ी। बट इसी लड़की का जिक्र मैं दोबारा जब करने लग जाऊंगा तब मैं इसके बदले दा का यूज करूंगा। एंड द गर्ल इज कॉलिंग यू, और वो लड़की तुम्हें बुला रही है। सिंपली यहां देखिए, आई परचेज्ड अ बैग यस्टरडे। अब यहां पे बैग की जब चर्चा पहली बार हुआ, बैग एक कॉमन नाउन है तो यहां पे आ का यूज हम करेंगे, हम दा का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एक बैग की बात कर रहा हूं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा भाई, तो आ का यूज करेंगे। ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। परंतु अब इस बैग की चर्चा अगर इसी सेंस में, इसी संदर्भ में, इसी वाक्य में आगे फिर से होगा, तब मैं उस बैग के पहले दा का यूज करूंगा। जैसे ये देखिए, द बैग, मैंने जब बैग की चर्चा दोबारा की मैंने बोला द बैग इज ऑफ रेड कलर। ऐसे ही आई सॉ एन ओल्ड मैन टुडे, मैंने कोई यानी अज्ञात को मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा। अब इस बूढ़े आदमी का जिक्र दोबारा हो रहा है, तब मैंने ओल्ड मैन पहले मैंने क्या यूज कर दिया, द, यानी कि मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता था, अननोन था भाई, मैंने आ यूज कर दिया या एन यूज कर दिया। बट उसका जिक्र दोबारा हो रहा है तब मैं द यूज करूंगा। रवि बॉट अ न्यू कार, रवि एक गाड़ी ले आया, तो मैंने आ यूज किया क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन था, मुझे आ या एन तो यूज करना ही करना था, एक का सेंस आए चाहे ना आए। बट जब इस कार की चर्चा दोबारा होगी तब इसकी पहले मैं दा का यूज करूंगा, मैं आ या एन का यूज नहीं करूंगा। यहां पे आपको बनेगा द कार इज ऑफ ब्लैक कलर। ओके एवरीवन, चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल था। ये सारे एडवांस वर्जन के रूल है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। डेफिनेट आर्टिकल दा इज यूज्ड बिफोर कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री के पहले इसका इस्तेमाल होता है इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। बहुत ध्यान से पढ़िएगा,
और याद क्या रखना है आपको, जनरली द इज नॉट यूज्ड विद कॉम्परेटिव डिग्री। साधारणतया द का इस्तेमाल कॉम्परेटिव डिग्री में नहीं होता है, परंतु अगर ये फॉर्मेट आ जाए, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये फॉर्मेट बेसिकली एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर आप बैंक, पीओ, एसएससी इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूर ये आपके काम आएगा। अगर फॉर्मेट कैसा हो कि कॉम्परेटिव डिग्री दी गई हो और फिर आपका ये फॉर्मेट आ जाए, ऑफ द टू, किसी दो से तुलना की जा रही हो और फिर प्लूरल नाउन दिया गया हो, तो उस सेंस में यहां पे आप क्या यूज करेंगे, देखिए ऑफ द टू, यानी नाउन को नाम आए उसकी पहले कॉम्परेटिव डिग्री आए तब आप द का यूज करेंगे। जैसे अमन इज द मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज। ऑलराइट एवरीवन, तो यहां पे देखिए कॉम्परेटिव डिग्री पहले हमने क्या यूज कर लिया है, द का यूज कर लिया है। क्यों द का यूज किया है, क्योंकि आगे हमें कौन सा फॉर्मेट मिल गया, ऑफ द टू, मिल रहा है ना, ऑफ द टू, और ऑफ द टू के बाद नाउन तो प्लूरल दिया रहेगा, प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन की जगह हो गया बॉयज, ऑफ द टू हो गया, इसके पहले है कॉम्परेटिव डिग्री, तो उस सिचुएशन में हम कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द का यूज करेंगे। सो अमन इज द, क्योंकि द का यूज केवल सुपरलेटिव डिग्री में होता है, पीछे मैंने बताया था, बट ये वो केस है जहां पे कॉम्परेटिव के पहले भी द का यूज होता है। ये नियम बहुत ही कम टीचर्स आपको बताएंगे बेटा, प्लीज इसको इसलिए नोट डाउन कर लीजिएगा कि अमन इज द मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज। अगर ये फॉर्मेट बना है तो इसके बाद द का यूज होगा। जैसे कि शी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। अब आपको एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बहुत कॉमन सिंपल क्वेश्चंस का इंतजार प्लीज आप लोग मत करिएगा। सो शी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। अब आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही होगा भाई, ऑफ द टू और फिर प्लूरल का सेंस है, यहाँ कॉम्परेटिव है तो मैंने द का यूज कर दिया। ऐसे यहाँ पे अमन इज मोर हैंडसम, खैर ये उसी के मैंने लिखा हुआ कि ये भाई क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, और ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा कब, जब इनके पहले आप द का यूज नहीं करेंगे। अमन इज बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, नहीं, अमन इज द या शी इज द बेटर। ओके एवरीवन, चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं। आई होप ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। और याद रखिएगा फिर अगला नियम बहुत सिंपल सा, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम आ जाए तो ऑलवेज न्यूज़पेपर के नाम पहले आप क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स, ये गलत हो गया, हाँ कोई न्यूज़पेपर नहीं, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन आपको गलत है यहाँ पे। द हिंदू, द डेली न्यूज एंड द इंडियन नेशन, यानी कि खैर कोई भी न्यूज़पेपर का नाम आ जाए उनके पहले आप ऑलवेज द का यूज करते हैं। साथ में और कहाँ कहाँ आप देखिए इसका यूज करेंगे, बिफोर द नेम ऑफ म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स, क्लब्स, सिनेमा हॉल्स और पब्लिक प्लेसेस, तो इन सब जगहों पे आप इनका यूज करेंगे। बट एक इंपॉर्टेंट रूल अभी मैं आपको समझाऊंगा। खैर फिलहाल कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। द ब्रिटिश म्यूजियम, द ब्रिटिश लाइब्रेरी, द अशोका होटल, द मौर्य रेस्टोरेंट, यानी सबका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। द ग्लोब थिएटर, द लॉयंस क्लब, कोई क्लब का नाम आ जाए, द पीवीआर टॉकीज, सिनेमा हॉल का नाम आ जाए, द जू या फिर द स्टेट बैंक, द बोटानिकल गार्डन और द टाटा टेक्सटाइल्स और द नेशनल हाईवेज। देखिए कोई भी चीजें हैं तो कोई भी जगह इन सब पे हमने क्या यूज किया गया है, द का यूज। ये सारे नाम याद रखिए जो मैंने अभी ऊपर बताए, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा देखिए यहाँ पे आ जाए। बट वी डू नॉट यूज द बिफोर द नेम ऑफ स्टेशन, पार्क एंड रोड। इनके पहले हम इसका इस्तेमाल, जैसे कि प्रयागराज जंक्शन, यहां पे हम द का यूज नहीं करेंगे। सेंट्रल पार्क, जैसे यहाँ पे जू पर यूज हुआ है किसी पार्टिकुलर, लेकिन यहां पे बोला जाए द सेंट्रल तो नहीं भाई, जू क्या एक पब्लिक प्लेस है, दैट्स व्हाई मैंने द जू बोल दिया। बट सेंट्रल पार्क है या जीरो रोड, कोई रोड का नाम आ रहा है तो वहां पे आप द का यूज नहीं करेंगे। ऑलराइट, चलिए आगे और बढ़ते हैं। अब यहां पे आ गया भाई कि व्हेन द इज यूज्ड व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो जब कभी किसी कॉमन नाउन को एज अब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज किया जाने लग जाए तब, यानी कि जैसे कि फादर मतलब होता है पिता, लेकिन मैं इस पिता को इस हिसाब से यूज करूं कि पिता के गुण का अर्थ आए, तब वहां पे मैं फादर के पहले द का यूज करूंगा। भाई उसके अंदर का जो पिता वाला भाव था वो जग गया, तब उस सेंस में मैं क्या करूंगा, फादर के पहले मैं द का यूज करूंगा। तो यहां जैसे देखिए मैंने एग्जांपल क्या लिया हुआ है, द फादर इन हिम, यानी जो उसके अंदर का जो पिता पितृत्व वाला जो भावना था, जो फादरहुड था वो। ऐसे ही द मदर इन हिम नहीं होगा, इन हर, क्या होगा, इन हर, क्योंकि मदर की बात हो रही है। द मदर इन हर, तो यहां पे क्या होगा, उसके अंदर का मातृत्व। मातृत्व क्या है भाई, मदर तो हो गई कॉमन नाउन, बट मातृत्व एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको आप फिर महसूस कर सकते हैं। द फ्रेंड इन हिम,
यानी फ्रेंडहुड, उसके अंदर का जो मित्रता वाली जो भाव थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उनसे मिला, द फादर अराउज्ड इन मी, मेरे अंदर जो पिता वाला भाव था मेरे अंदर वो उत्पन्न या जागृत हो गया। द टीचर इन हिम, उसके अंदर जो टीचर था, बट टीचर तो एक व्यक्ति हो गया, बट एक टीचर का भाव भी होता है। मैं देखा मेरे अंदर टीचर वाला भाव आ गया। अ टीचर इन हिम लेट यू गो फ्रॉम देयर, उसके अंदर का जो टीचर, जो अध्यापक वाला भाव था, उस चीज ने तुमको वहां से जाने दिया। When she found a baby, जब उसे एक बच्चा मिला, the mother aroused in her, उसके अंदर एक मातृत्व का भाव जग गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है बेसिकली उन्हीं के लिए जो बच्चे वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वहां पे याद रखिएगा, इनकी पहले दा का यूज होता है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा भाई अरे दा का यूज तो यहाँ पे होगा ही नहीं। नेक्स्ट बहुत इजी सा रूल है, कोई भी टाइटल या पोस्ट हो तो वहां पे हम दा का यूज करते हैं, जैसे कि द प्रिंसिपल, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हुए हैं। तो भाई कहीं पे किसी के टाइटल या पोस्ट की जिक्र हो रही हो, किसी के रैंक या पोजीशन की जिक्र हो रही हो, तो वहां पे हम दा का यूज करते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, द इज यूज्ड बिफोर द कॉमन नाउन विच इज यूज्ड इन केस ऑफ नाउन, केस इन अपोजिशन। अब देखिए समझिएगा, राहुल द टॉपर इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो बेसिकली यहां पे क्या कहा जा रहा है, द इज यूज बिफोर द कॉमन नाउन, उस कॉमन नाउन के पहले हम दा का यूज करते हैं जब वो केस इन अपोजिशन के फॉर्म में यूज होने लग जाए। तो पहले हम यही जान लेते हैं भाई कि केस इन अपोजिशन होता क्या है। तो केस इन अपोजिशन वो होता है जहां पे कोई एक नाउन आए और नाउन के बाद आने वाला जो फ्रेज है वो फ्रेज वो प्रीवियस नाउन की ही बात कर रहा हो, उसी को और डिफाइन कर रहा हो, तब उसको बोलते हैं केस इन अपोजिशन। जैसे कि जरा इस एग्जांपल में देखिए, यहां पे राहुल के बाद आ गया द टॉपर। बेसिकली राहुल के बाद आना चाहिए था इज, कि राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड, राहुल मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बट यहां पे जरा देखिए, राहुल वो क्या है, क्लास का टॉपर है या फिर स्कूल का टॉपर है। तो जो टॉपर वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, राहुल के लिए यूज किया गया है। और ये टॉपर वर्ड चूंकि राहुल के लिए यूज किया गया है, एज अ कॉमन नाउन यूज हुआ है, तो अब ये यहां पे दा लगाएं क्योंकि ये केस इन अपोजिशन है, क्योंकि ये राहुल के ठीक बाद आया है और राहुल की ही बात कर रहा है। तो ये बनेगी यहां पे केस इन अपोजिशन और इसके पहले आप लगाएंगे द। ऐसे ही टैगोर द पोएट, ये कवि थे, आपको पता होगा। टैगोर द पोएट वॉज फेमस, बेसिकली पोएट के पहले दा का यूज नहीं होता है, लेकिन यहां पे टैगोर के बाद टैगोर वॉज फेमस, पोएट बोल सकते थे। एक सेंटेंस क्या होता, टैगोर वॉज अ फेमस पोएट। तो पोएट के पहले आप दा यूज ना करते, लेकिन टैगोर के तुरंत बाद पोएट आ गया और ये पोएट वाकई में किसकी इशारा कर रहा है, टैगोर की तरफ ही इशारा कर रहा है। और टैगोर के चूंकि ठीक बगल में, तो ये कहलाएगा केस इन अपोजिशन। तो इस सिचुएशन में बेटा यहां पे हम दा का यूज पोएट के पहले करेंगे। ओके, जैसे सचिन तेंदुलकर, फिर आगे देखिए द क्रिकेटर। तो जो क्रिकेटर वर्ड यूज किया गया है, ये किसके लिए यूज किया गया है, सचिन तेंदुलकर के लिए ही यूज किया गया है। तो दोनों वर्ड भाई उसी के लिए हैं, तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा केस इन अपोजिशन, तो यहां पे लग जाएगा दा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी नाउन का जिक्र हो, उसके बाद एक कॉमन नाउन आए और वो कॉमन नाउन उसी पहले वाले नाउन के बारे में जिक्र कर रहा हो, उसी को डिफाइन कर रहा हो, तब उस सिचुएशन उसके पहले आप दा का यूज करेंगे। अब है जो कि क्या है, एक पेंटर है, तो मैं बोल सकता हूं अभय इज माई फ्रेंड हु इज पेंटर, जो कि क्या है भाई एक दोस्त है। बट मैंने इसको लिखा कैसे, अभय के बाद मैंने क्या लिख दिया, द पेंटर। नहीं, अभय क्या है, एक पेंटर। मैं पेंटर पहले मैंने दा का यूज क्यों कर दिया, क्योंकि ये पेंटर इसी अभय के बारे में, यानी अभय ही पेंटर है, पेंटर ही अभय है, और ये अभय के ठीक बाद आया है। वास्तव में रूल क्या होता है, अभय के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, बट नहीं बीच में कुछ और आ गया, तो इसी को बोलते हैं केस इन अपोजिशन। ऐसे में कॉमन नाउन पहले हम क्या यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। राहुल टॉपर इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये गलत हो जाएगा। ओके एवरीवन, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट रूल यहां पे क्या कह रहा है कि डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड टू एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ पर और एट द रेट ऑफ। ये ऑलरेडी मैं आपको ए और एन के उसमें भी बता चुका हूं, आई होप आपको याद होगा। जैसे कि यहां पर देखिए, डीजल इज सोल्ड बाय द लीटर, वहां पे अगर मुझे कोई क्वांटिटी कोई रेट बतानी होगी कि डीजल इज सोल्ड, डीजल जो है 80 रुपए लीटर बिक रहा है,
तब मैं क्या बोलूंगा, डीजल इज सोल्ड ₹80 अ लीटर। अब वो लीटर के भाव से बिकता है, अगर मुझे ये बताना है तब मैं क्या बोलूंगा, ध्यान सुनिएगा, तब मैं बोलूंगा डीजल इज सोल्ड बाय द लीटर। इसको लीटर के फॉर्म में, यानी ये किसी किलो के फॉर्म में या किसी और फॉर्मेट में नहीं बेचा जाता, बल्कि लीटर के फॉर्मेट में बिकता है। ऐसे ही बनानास आर सोल्ड बाय द डजन, केला को दर्जन के भाव से बेचा जाता है। राइस इज सोल्ड बाय द किलोग्राम इन माई शॉप, मेरे शॉप में चावल को किलो के भाव से बेचा जाता है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, परंतु जब इसके रेट की बात होगी, प्राइस की बात होगी, तब इसको मैं कैसे बोलूंगा, राइस इज सोल्ड ₹18 अ किलो। ये मैं आपको ऑलरेडी ए और एन के रूल में बता चुका हूं। ओके, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए ये नियम भी ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं ए और एन वाले में। तो यहां और वहां में अंदर क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि ही इज अ गांधी, वह एक गांधी है। अब देखिए अब यहां पे क्या है, यहां मैंने लिखा है राहुल इज द महात्मा गांधी ऑफ माई क्लास। तो कहने का मतलब यहां पे क्या है, यहां पे भी मतलब वही है। बेसिकली रूल क्या होता है, किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले में दा का यूज नहीं करता हूं, या हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कभी भी किसी प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल कॉमन नाउन के तरीके होने लग जाए, यानी कि हम यहां पे महात्मा गांधी जी की बात नहीं कर रहे हैं, वास्तव में हम यहां महात्मा गांधी जी के क्वालिटी, उनके गुणों की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से कर रहे हैं, तब हम महात्मा गांधी के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे देखिए राहुल इज द महात्मा गांधी ऑफ माई क्लास। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी क्लास में जो राहुल लड़का है वो बिल्कुल महात्मा गांधी जैसा, यानी कि उसके अंदर जो क्वालिटीज हैं बिल्कुल महात्मा गांधी जी जैसी ही हैं। जैसे कि अगला देखिए, मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया। बेसिकली हम यहाँ लंदन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लंदन की जो क्वालिटीज होती हैं हम उसकी तुलना ये कर रहे हैं, भाई हमारे इंडिया में जो मुंबई है वो भी बिल्कुल लंदन जैसा ही है, उससे कम नहीं है। तो हम यहाँ पे लंदन के पहले हमने क्या यूज किया, दा का यूज किया है। बेसिकली जब हम लंदन की ही बात कर रहे होंगे तब हम दा का यूज लंदन के पहले नहीं करेंगे, बट लंदन के हम जो फीचर्स हैं उनका तुलना कर रहे हैं मुंबई के साथ में, तब हम यहाँ पे लंदन के पहले हम दा का यूज कर रहे हैं। कोई थर्ड एग्जांपल देखिए, अब्दुल कलाम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया। यहां पे हम न्यूटन की बात नहीं कर रहे हैं सॉरी, बल्कि हम न्यूटन के गुणों की तुलना कर रहे हैं अब्दुल कलाम से, इसीलिए हमने न्यूटन के पहले क्या इस्तेमाल किया, द। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अभय इज द खली ऑफ माई टीम। मैंने देखा क्या, मेरे टीम में एक जो है अभय कोई व्यक्ति है जो कि एकदम खली जैसा है, क्या है, एकदम हट्टा कट्टा, वैसे हाइट में पूरी क्वालिटीज उसकी खली से मिलती है। मैं क्या बोल दूंगा, जो अभय कोई जो व्यक्ति है वो क्या है, द खली ऑफ इंडिया, यानी कि बिल्कुल खली जैसा है, खली नहीं है, खली जैसा है। ओके एवरीवन, तो ये यूज था। आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। और ये रूल कहता है भैया किसी भी सर नेम को हमें अगर उसके पहले हम दा का यूज लगा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नियम भाई ध्यान से सुनिएगा, किसी भी व्यक्ति के सर नेम के पहले अगर हम दा का इस्तेमाल करते हैं तो वो सरनेम का मतलब होता है हम पूरे फैमिली की बात करते हैं। अगर जैसे ठाकुर होते हैं, ठाकुर्स, मैंने ये बोल दिया द ठाकुर्स हैव कम टू मीट यू, यानी कि ठाकुर का पूरा परिवार जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो पूरा परिवार जो है मिलने के लिए आया हुआ। अक्सर लोग शादी ब्याह में लिखाते हैं ना, पांडे परिवार, ये परिवार, वो परिवार लिखवाते हैं। तो अगर इंग्लिश में आप लिखाएंगे कैसे लिखाएंगे, द पांड्यास लिखाएंगे, द चौहान्स लिखाएंगे। ओके, तो द लगा देने से सरनेम के पहले तो परिवार का सेंस देने लग जाता है। जैसे कि आई हैव इनवाइटेड द गुप्ताज। पापा ने पूछा भाई गुप्ता फैमिली को आपने इनवाइट कर दिया है ना, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल, आई हैव इनवाइटेड द गुप्ताज। द गुप्ताज मतलब क्या हो जाएगा कि आपने पूरी गुप्ता फैमिली जिनके बारे में पापा पूछ रहे हैं उनको आपने इनवाइट कर दिया है। द पांड्याज हैव जॉइंड द फंक्शन। जो पांड्याज फैमिली, जो यानी पांड्या की जो फैमिलीज हैं, पांड्याज फैमिली, पूरी पांड्याज फैमिली आप किसी को बता रहे हैं वो फंक्शन में शिरकत कर चुकी है, वो आ चुकी है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट नियम है, प्लीज दिमाग पर रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, प्लीज बहुत 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 ध्यान से देखिएगा, स्पेशली स्कूल वाले बच्चे, क्योंकि अक्सर आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। रूल क्या है कि द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सम कंट्रीज एंड सम स्टेट्स। बेसिकली
हम बात करें तो कंट्रीज के नाम के पहले दा का यूज नहीं होता है, स्टेट्स के नाम के पहले दा का यूज नहीं होता है, लेकिन कुछ स्टेट्स और कुछ कंट्रीज है जिनका नाम आपको रट लेना है, यहाँ पे दा का यूज होता है। वो कौन कौन से, जैसे कि द यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे दा का यूज होगा। यूके के पहले दा का यूज करेंगे, यूनाइटेड स्टेट के पहले भी आप दा का यूज करेंगे, एंड सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ के पहले भी आप दा का यूज करेंगे। नीदरलैंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये तो सबको याद रहता है, सोवियत यूनियन भी याद रहता है, बट नीदरलैंड वो भूल जाते हैं। याद रखें नीदरलैंड्स के पहले भी दा का यूज होता है, सूडान के पहले भी दा का यूज होता है। ये एग्जांपल आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, मैं बहुत मेहनत करके ढूंढ करके आप लोग के लिए बेटा लाया हूं, तो इसको प्लीज कहीं नोट करके अच्छे से लिख लीजिएगा। हेग के पहले भी आप दा का यूज करेंगे। यूएसएसआर तो आपने सुना हो, खैर इसके पहले तो दा का यूज होता ही होता है। ओके, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, वी यूज द विद द कंट्रीज एंड स्टेट्स इन द पार्टिकुलराइज्ड सेंस। लेकिन कभी भी अगर किसी कंट्री या किसी स्टेट की बात, किसी इंडिविजुअल टाइम ऑफ जोन की बात की जाने लग जाए, किसी पार्टिकुलराइज सेंस में बात की जाने लग जाए, किसी टुकड़े में बात की जाने लग जाए, तब वहां पे आप दा का यूज करते हैं। जैसे कि द इंडिया ऑफ 1947, जैसे कि 1947 का भारत उतना विकसित नहीं था जितना कि 2020 का भारत विकसित है, ये बोला जा सकता है। द बिहार ऑफ 90s का जो बिहार था और आज के बिहार से ऐसे कोई वाक्य बन जाए जहां पे देखिए हम किसी इंडिविजुअल फॉर्मेट में बात कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर सेंस में बात कर रहे हैं, तो वहां पे सारी कंट्रीज या स्टेट के साथ आप इस प्रकार से दा लगा सकते हैं। ये नियम आपको कोई नहीं बताएगा, तो प्लीज इसको जरा अच्छे से रट्टा मार लीजिएगा और कहीं नोट करके रख लीजिएगा। बिलीव में आपकी काम पक्का आने वाला है। वही देखिए, अब अगले रूल की बात करें भाई, सिंपल से मैगजीन्स है, कोई कमीशन है, कोई इंस्टीट्यूट है, वहां पे आप दा का यूज करेंगे। जैसे कि द इंडिया टुडे, द रीडर्स डाइजेस्ट, ये मैगजीन्स है, ठीक है। द मंडल कमीशन हो गया, द हाई कोर्ट हो गया, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, यहाँ पे आप दा का यूज करेंगे, बट कहां पे नहीं करेंगे, पार्लियामेंट के पहले नहीं करेंगे। देखिए ना, जहां पे नहीं होना है वो भी जरूर पढ़िए। कोई मैगजीन का नाम हो गया, कोई कमीशन का नाम हो गया, कोई इंस्टीट्यूशन का नाम हो गया, दा का यूज करिएगा, लेकिन पार्लियामेंट के पहले आप इस्तेमाल मत करिएगा। चलिए, इसके साथ आज की ये क्लास समाप्त हुई। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगा होगा। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा था, 1.5 घंटे का था, बट हाँ, आज के बाद लगभग 90% आपका आर्टिकल फिनिश हो चुका। अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा होगा तो प्लीज कम से कम 5, 7, 10 दोस्तों के साथ शेयर करिए, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, और एंड में कमेंट करके अपना प्यार, अपना फीलिंग्स बताइएगा कि ये वीडियो आपको कितनी यूजफुल लगी। मैंने कोशिश किया कि लगभग कई सारे बुक्स का कंटेंट मिक्स करके लगभग सारा रूल मैं आपको एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड कर दूं। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा नाउन टॉपिक को, उसको भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, इवन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को 1 by 1 में डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको वाकई ग्रामर पढ़ना है तो आराम से मेरे साथ जुड़ जाइए, और धीरे धीरे करके आप पाएंगे कि मैं आपकी ग्रामर विद द पासिंग ऑफ टाइम बहुत अच्छे सुधार करवा दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।